दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिससे आप दिन की 5,000 की कमाई कर सकते हो। बट प्लास्टिक बैन होने के बाद इसकी जो डिमांड है ना, ये जो मशीन से जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी डिमांड प्लास्टिक बैन होने के बाद 10 गुना बढ़ गई है। इस बिजनेस को आप अपने एरिया में शुरू करके डिमांड पूरी करके आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। रॉ मटेरियल क्या लगने वाला है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है बिजनेस शुरू करने के लिए, और प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा एक कुल्हड़ के पीछे, मार्केटिंग कैसे करनी है कुल्हड़ की, वो भी सर हमें आगे टिप्स भी बताने वाले। तो पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन रहने वाली है कुल्हड़ बनाने के बिजनेस। कुल्हड़ बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन चीज़ है वो है मिट्टी। रॉ मिट्टी को सबसे पहले इस मशीन में डाला जाता है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि ये जो मोटे मोटे मिट्टी के डले हैं ये इस मशीन में जाते हैं। इस मशीन के अंदर जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ से पिसी हुई मिट्टी, जो छोटे छोटे कण हैं, वो मिट्टी इस रूप में आपको मिलेगी। अब जैसे कि आपने देखा कि इस मिट्टी को हमने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से पीस लिया, बना के हम लोग इस मशीन में डालते हैं। इस मशीन को पगमिल कहते हैं, जिसका काम मिट्टी को और अच्छी तरीके से मिक्स करने का होता है और मिट्टी में चिकनापन लाने का होता है। जैसे ही आप इस मशीन के ऊपर यहाँ पे मिट्टी डालेंगे, वैसे उस मशीन के मुंह से आपको मिट्टी निकलती हुई दिखेगी। जैसे आप इस मशीन में यहाँ पे से मिट्टी डालेंगे, पूरी तरीके से जो हमारा कुल्हड़ बनाने का, जो प्रोडक्ट बनाने की जो मिट्टी है, अब कंप्लीट 100% तैयार हो चुकी है। हमने वहाँ पे मिट्टी मिक्स कर दी है। वो मिक्स की हुई मिट्टी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ मिट्टी रख दी है, अब इस मिट्टी से कुल्हड़ बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये मोल्ड है। ये मोल्ड साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस साइज़ का आपको कुल्हड़ बनाना है उस साइज़ का मोल्ड आपको लगेगा। इस मशीन को लोकल लैंग्वेज में जिगर भी कहा जाता है। ये जिगर के ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम हेड कहते हैं। जिस भी साइज़ का आपको कुल्हड़ बनाना है उस मोल्ड को ऐसे लेना है, हेड के इस पार्ट में ऐसे रखना है। मोल्ड डालने के बाद हम लोग मशीन चालू करेंगे। अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मोल्ड के अंदर मिट्टी डाली जा रही है, ऊपर से हैंडल को दबाया जा रहा है और कुल्हड़ बनके तैयार हो रहा है। ये आप कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कुल्हड़ डाला जा रहा है, ऊपर से हैंडल आप दबाए जा रहे हैं और आपका कुल्हड़ बनके तैयार हो रहा है। लोगों ने मिट्टी डाली है जिससे कि हमने कुल्हड़ बनाया है। ये इसको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं सूखने के लिए। अभी 2 घंटे के सूखने के बाद आप देख सकते हैं ये कुल्हड़ थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर चला गया है। अब सूखने के बाद ये कुल्हड़ कुछ ऐसा दिखता है। कपड़े की मदद से इसके ऊपर के मुंह को घिसा, इससे कि आप जब चाय पिएं या कुछ भी इसमें पिएंगे तो आपके मुंह पे ये किनोर नहीं लगे। अब फिनिशिंग करने के बाद इन सभी फंटों को इस तरीके से रैक में जमाया जाता है। रैक से इनको यहाँ पे फिर एक दिन सुखाया जाता है। सुखाने के बाद अब हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाते हैं। जैसे कि आपको पता है ये हमारे कच्चे कुल्हड़ हैं, हम उनको इस भट्टियों में डालते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी तरह से पकने के बाद ये कुल्हड़ किस तरीके से दिखता है। सर ये क्या होता है ऊपर का कवर जो है ये वाइट कलर का? ये एक तरीके की रुई है, हम इसको सिरामिक वूल कहते हैं। ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो लॉस ना हो और अच्छे से अच्छा कुल्हड़ पक सके। क्योंकि ये भट्टी अभी गर्म है इसलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई हानि ना हो। तो आप देख सकते हैं जो हमने कच्चा कुल्हड़ डाला था उसको पकाने के बाद, क्योंकि अभी कुल्हड़ बहुत गर्म है, जैसे कि आपको पता है ये हमारे कच्चे कुल्हड़ हैं, हम उनको इस भट्टियों में डालते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी तरह से पकने के बाद ये कुल्हड़ किस तरीके से दिखता है। सर ये क्या होता है ऊपर का कवर जो है ये वाइट कलर का? ये एक तरीके की रुई है, हम इसको सिरामिक वूल कहते हैं। ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो लॉस ना हो और अच्छे से अच्छा कुल्हड़ पक सके। क्योंकि ये भट्टी अभी गर्म है इसलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई हानि ना हो। तो आप देख सकते हैं जो हमने कच्चा कुल्हड़ डाला था उसको पकाने के बाद, क्योंकि अभी कुल्हड़ बहुत गर्म है,